दोस्तों वेक्टर में हम लोग बहुत कुछ पढ़ लिए। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है, और उससे पहले हम लोग पढ़े थे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है। तो उसी के मदद से इस क्वेश्चन को आज हम लोग प्रूव करेंगे। एक्चुअली ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है एग्जाम में, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है। ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी और सी क्रॉस ए का जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है वो ए बी सी के स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के होल स्क्वायर के बराबर होता है। इस चीज़ को हम लोग को प्रूफ करना है। तो इसको प्रूफ करने के लिए मेनली स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का यूज आने वाला है, ठीक है। तो हम चाह रहे हैं कि आपको शॉर्ट में रिवीजन करा दे पहले कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है। अगर आपके पास कोई 3 वेक्टर है ए बी सी, ठीक है, तो अगर आप इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालना चाहते हैं तो कुछ मत करिए, लास्ट वाले 2 का क्रॉस प्रोडक्ट कर दीजिए और इसका डॉट कर दीजिए पहले के साथ। इसका जो भी वैल्यू आएगा उसी को हम लोग बोलते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। अगर आपको वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालना है तो इस तीनों का वेक्टर प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट कर दीजिए, ठीक है। इसका जो भाई वैल्यू आता है उसको हम लोग बोलते हैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है। तब बात आता है कि इसका वैल्यू कितना आता है और इसका वैल्यू कितना आता है, ठीक है। तो इसको हम लोग शॉर्टकट में ऐसे लिखते हैं ए बी सी, ठीक है, ठीक है। और इसका वैल्यू निकालने के लिए वही प्रोसेस करते हैं, पहले का दूसरे का तीसरे से क्रॉस करते हैं और जो भाई वैल्यू आता है उसको पहले वाले के साथ डॉट करते हैं, ठीक है। और इसका वैल्यू निकालने का एक फार्मूला होता है, तीनों का एक साथ क्रॉस करना पॉसिबल नहीं है इसलिए, या फिर आप चाहें तो कर सकते हैं, पहले 2 का क्रॉस कर लें फिर जितना आएगा उसके पहले के साथ क्रॉस कर लें, ऐसे आप क्रॉस भी निकाल सकते हैं। लेकिन इसका एक फार्मूला होता है पहला का दूसरे तीसरे के साथ डॉट करिए, ठीक है, पहला डॉट तीसरा, ठीक है, इनटू दूसरा जो बची है, ठीक है। ये यहाँ पे ना ही क्रॉस है ना ही डॉट है, ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, यूजुअल मल्टीप्लिकेशन है, क्योंकि ए डॉट सी ए वेक्टर सी वेक्टर का जो डॉट आएगा वो एक वैल्यू आएगा, वो वेक्टर में नहीं आएगा, ठीक है, स्केलर आएगा, इसलिए यहाँ पे यूजुअल मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद माइनस, अब इसको क्या करना है आपको ए डॉट बी करना है और इंटू सी करना है, ए डॉट बी और इंटू सी करना है। तो ये वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट होता है, ठीक है। तो ये आपका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हो गया, ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट हो गया। तो इसी का यूज करके हम लोग ऊपर वाले रिजल्ट को आज हम लोग प्रूफ करने वाले हैं। बहुत ही ईजी है बट कई बार पूछा हुआ है एग्जाम में, ठीक है। तो चलिए आपको फिलहाल इतना याद रखना है, ठीक है, ये वाली बातें याद रखनी है। और एक चीज़ और याद रखना है कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में इसको इंटरचेंज करते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे ए बी सी हम ऐसे लिख रहे हैं तो इसी के इक्वल भी होता है बी सी ए और इसी के इक्वल होता है सी ए बी, ठीक है। लेकिन वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में ये फैसिलिटी नहीं होता है कि आप इसको इधर लिख दिए, इसको इधर लिख दिए, चाहे इसको उधर लिख दिए, सारा रिजल्ट चेंज हो जाएगा, ठीक है। लेकिन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में हम लोग को ये फैसिलिटी होता है, इसका वैल्यू आप इंटरचेंज भी कर दीजिएगा तो इससे कोई फ़र्क नहीं होगा। अब इसका मतलब तो ये होता है, तो उसी तरीके से इसका मतलब ये होता है बी डॉट सी क्रॉस ए, ठीक है। अब कहिएगा तो इसमें फ़र्क है तो वैल्यू चेंज क्या नहीं होता, ये हम आपको प्रूफ करा चुके हैं, ठीक है। पीछे वाले वीडियो देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। और अगर आपको सीधा समझना है तो आप ये समझ लीजिए ना, इसका आंसर चूंकि स्केलर एक आने वाला है, ठीक है, तो इसका भी आंसर एक स्केलर आएगा, तो 2 स्केलर आएगा, दोनों ए बी सी ही है, उसी को घुमा के कर रहे हैं तो वैल्यू चेंज नहीं होता है। और इसका चूंकि वेक्टर इसलिए लफड़ा हो जाता है, ठीक है। तो आप इस बात को भी याद रखिएगा, 3 चीज़ आपको याद रखना है, एक ये चीज़ और ये चीज़, ठीक है। और इसी की मदद से हम लोग इस क्वेश्चन को अभी प्रूफ करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग LHS ले लेते हैं प्रूफ करने के लिए सॉल्यूशन में, ठीक है। LHS को लेते हैं और RHS ला देते हैं। तो LHS इज इक्वल टू जो दिया है उसको लिख लेते हैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर और सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, ठीक है। तो ये जो ब्रैकेट के अंदर बंद है इसका मतलब क्या है, ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को बता रहा है। जैसे ए रहता है, बी रहता है और सी रहता है, तो इसके बराबर हम लोग क्या लिखते हैं, इसके बराबर लिखते हैं ए डॉट बी क्रॉस सी लिखते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि इस ए के जगह पे यहाँ ए क्रॉस बी को रखा गया है और इस बी के जगह पे बी क्रॉस सी को रखा गया है
और इस सी के जगह पे सी क्रॉस ए को रखा गया है, तो हम इसको ABC मान के इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। तो इसको कैसे लिख देंगे, ए को एज इट इज रखते हैं तो A क्रॉस B हो जाएगा, ठीक है। अब इसका डॉट करते किसके साथ करते हैं, तो दूसरे वाले और तीसरे वाले का क्रॉस के साथ, तो ये हो जाएगा B क्रॉस C क्रॉस C क्रॉस D, ठीक है। ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट से हम लोग सोल्व किए। कहाँ से सोल्व किए, फ्रॉम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट STP शॉर्टकट में लिखना है, ठीक है, समझ जाइएगा, ठीक है। अब हम इसको आगे कैसे सोल्व करें, तो एक काम करते हैं ना, एक काम ये करते हैं कि B क्रॉस C को हम ना एक वेक्टर मान लेते, जैसे 2 है ना तो हम इसको एक लेमडा वेक्टर मान लेते हैं। लेट B क्रॉस C इज इक्वल टू लेमडा वेक्टर। कोई दिक्कत है, अब चूंकि B क्रॉस C को जब आप इसका वैल्यू निकालिएगा तो एक वेक्टर आएगा, चूंकि 2 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट एक वेक्टर होता है, तो एक वेक्टर हम मान लेते हैं कि वो लेमडा वेक्टर आया है, ठीक है, थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं। तब ये कैसे होगा, तब ये हो जाएगा A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, ठीक है, और डॉट लेमडा वेक्टर, और उसके बाद हो जाएगा ये क्रॉस C वेक्टर क्रॉस A वेक्टर। अब आप ध्यान से देखिए, ये नहीं लग रहा है कि वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट पे बैठ जाएगा, क्योंकि 3 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट है, ठीक है। तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं। अभी थोड़ा देर पहले आपको बताए थे कि वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का फॉर्मूला कहता है कि पहले का डॉट तीसरे के साथ आप कर दीजिए, ठीक है, तो लेमडा डॉट A वेक्टर, ठीक है, इनटू कर दीजिए दूसरा वाला जो बच गया, अब माइनस करिए पहले का, फिर अब दूसरे के साथ डॉट करिए, तो लेमडा वेक्टर डॉट C वेक्टर, ठीक है, इनटू कर दीजिए तीसरे को जो बच गया है, ठीक है। तो ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का फॉर्मूला यूज हम लोग कर लिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब लेमडा का वैल्यू रख लेते हैं, हमको ये फॉर्मूला आसानी से लग जाए, फॉर्मूला को आसानी से लगा दे, इसलिए हम इसको लेमडा माने थे, ठीक है, बाकी कोई रीजन नहीं है। तो अब इसको इधर लिखते हैं, ठीक है। तो हम लोग LHS को सोल्व कर रहे हैं, ठीक है ना, तो LHS छोटा सा लिख देते हैं, जगह कम है। LHS बराबर कितना हो जाएगा, A क्रॉस B है, ठीक है, और डॉट है, इसके अंदर में देखिए, अब लेमडा के जगह पे हम चाहें तो रख सकते हैं B क्रॉस A, ठीक है, सॉरी B क्रॉस C था ना, हाँ, तो B क्रॉस C रखते हैं लेमडा के जगह पे, B क्रॉस C, ये लेमडा के जगह पे है। और लेमडा डॉट क्या है, लेमडा डॉट प्रोडक्ट है A के साथ, ठीक है, इस पूरे के होल इनटू में ना है C, तो एक काम करते हैं, यहाँ एक मंझला ब्रैकेट भी लेते हैं, एक मंझला ब्रैकेट लिए और इसके होल में C वेक्टर किए। ये यहाँ पे डॉट नहीं है या फिर क्रॉस भी नहीं है, बस सीधा C वेक्टर है, ठीक है, माइनस नीचे लिखते हैं। अब लेमडा के जगह पे फिर लिखेंगे B क्रॉस C वेक्टर, ठीक है, डॉट C है, ठीक है, तो इंटू C वेक्टर हो गया, और इंटू में फिर है A वेक्टर, यही है, ठीक है। उम्मीद कर रहे हैं कि आपको दिख रहा होगा, अच्छे से समझ में भी आ रहा होगा। तो LHS का वैल्यू देखिए, A क्रॉस B हो जाएगा यहाँ पे, डॉट, अब ध्यान से देखिए, B क्रॉस C है और डॉट A है, तो आप A डॉट B क्रॉस C लिखें, ठीक है, या फिर B क्रॉस C डॉट A लिखें, दोनों इक्वल होता है, दोनों में कोई डिफरेंट नहीं है। क्यों डिफरेंट नहीं है, क्योंकि ये बराबर होता है ABC के स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में, और ये बराबर होता है BCA के, और हम आपको बताए हैं कि ABC, BCA और CA भी सब इक्वल होता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। तो इसके जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसके जगह पे सिंपल ABC लिख सकते हैं, मतलब ABC का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है ये, ठीक है। तो चलिए लिख लेते हैं A, B और C का जो है ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, और इसके इंटू में क्या है, C वेक्टर है, ठीक है,
यहाँ पे इसको मंझला ब्रैकेट लिख लेते हैं, कन्फ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, ये डॉट है यहाँ पे, इसलिए ये ABC बना है। ठीक है, और ये C इंटू में है, अभी ऐसे ही चल रहा है। ठीक है, माइनस, अब इसको देखिए B क्रॉस C इंटू C है। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, B वेक्टर C वेक्टर एंड C वेक्टर, इससे तो कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए आपको। ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। कहता है कि ये जो क्रॉस वाला है ना, इसको और इसको ऐसे हम लोग सजा करके लिख सकते हैं, ये सिंपल बात है। अब एक चीज और हम लोग पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं कि अगर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के अंदर इसके अंदर दोनों वेक्टर, कोई दो वेक्टर सेम हो जाए, ठीक है, तो उसका वैल्यू 0 हो जाता है। ठीक है, यानी इस पूरे का वैल्यू क्या होने वाला है, 0 होने वाला है। ठीक है, तो चलिए, तो ये हो जाएगा A क्रॉस B। ठीक है, ये A क्रॉस B और डॉट, अब इसका वैल्यू तो चूंकि 0 है, ये किसके बराबर है, ये पूरा का पूरा ये 0 के बराबर है। अब ये 0 है तो 0 इंटू ए भी 0 होगा, और 0 इसमें से सब्ट्रैक्ट भी कर लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, इंटू ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। ठीक है, ये डॉट, सॉरी डॉट नहीं है, सिंपल है, सिंपल यूजुअल मल्टीप्लिकेशन है, सिंपल ये वेक्टर। ठीक है, चलिए अब इसका डॉट करते हैं इसके साथ। यहाँ पे सिंपल मल्टीप्लिकेशन नहीं है, यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है। ठीक है, तो पहले बार डॉट करेंगे तो इसके साथ इसका होगा। तो अब चूंकि ये क्या है, ये तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है ना, तो इसका जो वैल्यू आता है वो एक स्केलर क्वांटिटी आता है, कोई नंबर आएगा, तो नंबर को तो हम बाहर निकाल लेंगे। ये क्या करेगा, डॉट प्रोडक्ट तो वेक्टर के साथ होता है ना, अगर हम डॉट प्रोडक्ट का यूज कर रहे हैं तो वो दो वेक्टर के साथ होता है, स्केलर के साथ तो होता नहीं है। अब चूंकि ये दिख रहा है भले ही वेक्टर, लेकिन ये एक्चुअल में स्केलर है, क्योंकि इसका जो वैल्यू आएगा वो एक स्केलर क्वांटिटी आने वाला है। तो इसको हम लोग बाहर निकाल लेते हैं, इसका कोई काम नहीं है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट चल रहा है, ए वेक्टर बी वेक्टर एंड ये हो जाएगा सी वेक्टर। ठीक है, अब इसका डॉट होगा किसके साथ, सी के साथ होगा। तो यहाँ पे यूजुअल मल्टीप्लिकेशन है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन, ए क्रॉस वेक्टर बी और डॉट सी वेक्टर हो जाएगा। यहाँ पे सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है ना, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी ये बाहर आया है। अब देखिए, ये हो गया ए वेक्टर बी वेक्टर और ये हो गया सी वेक्टर। ठीक है, अब इसको हम लोग फिर लिख सकते हैं ए बी सी के बराबर, और इस दोनों के बीच में सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, यानी इतना इंटू इतना, तो इतना का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्योंकि ये वेक्टर अब नहीं रहा ना, अब इसका वैल्यू भी स्केलर आने वाला है, इसका वैल्यू भी स्केलर आने वाला है। मान लेते हैं कि इसका कोई स्केलर वैल्यू 5 आएगा तो इसका भी वैल्यू 5 आएगा, तो हम 5 का होल स्क्वायर नहीं कर सकते इसको। मान लीजिए इसका वैल्यू सोल्व करने के बाद लेमडा है, इसका भी वैल्यू लेमडा है, तो लेमडा स्क्वायर है। ठीक है, क्योंकि दोनों सेम है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं वेक्टर ए वेक्टर बी एंड वेक्टर सी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का होल स्क्वायर, और यही RHS में हम लोग को प्रूफ करना था। ठीक है, तो ये हो गया प्रूफ। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, बहुत ईजी है, कुछ था नहीं इसमें, कैलकुलेशन वगैरह थोड़ा था, और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट एंड स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का यूज हुआ है सिंपली। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया है, नहीं आया है तो आप दोबारा से वीडियो को देखेंगे, जरूर समझ में आएगा। हम क्यों दोबारा समझें, ठीक है, क्योंकि हम वीडियो बना रहे हैं ना, आप दोबारा देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।